भारत के, संसार के महान ऋषि मुनियों से अनुरोध करूंगा कि वे लोग लाखों लाख शिष्य बनाएं, करोड़ों करोड़ शिष्य बनाएं, लेकिन जिन्हें भी वे शिष्य बनाएं उन्हें गुरु मंत्र तभी दें जब वे उनकी कसौटी पर खरे उतर जाएं। और कसौटी कसने का आधार है नैतिक मूल्य, जीवन मूल्य, सामाजिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य। जो आदमी सुबह उठकर माँ बाप को प्रणाम नहीं करता और मंदिर में जाकर ईश्वर को प्रणाम करता है, जो आदमी मंदिर से बाहर निकलने पर एक भिखारी को 2 रुपया नहीं देता, वो व्यक्ति मंदिर की ध्वजा चढ़ाने के लिए 1 करोड़ का चढ़ावा बोलता है। यह विरोधाभास है जिंदगी के साथ। यह विरोधाभास है। करोड़ों रुपये खर्च करने आसान होते हैं, पर 2 रुपये खर्च करने कठिन होते हैं। सत्य, अचौर्य जैसे महान व्रत, महान यम, महान धर्म, महान नैतिक मूल्य, इन्हीं के बलबूते पर यह देश ऊंचा उठेगा, यह समाज ऊंचा उठेगा, यह घर और परिवार का बेहतरीन निर्माण होगा। अचौर्य, चोरी मत करो और अपनी ओर से दूसरों की मदद करो। अपनी ओर से दूसरों की मदद करो। मैं कहा करता हूं कि अपन लोगों में से हर किसी व्यक्ति के भीतर एक संस्कार जरूर होना चाहिए, और वो है रोजाना 10 रुपया इंसान दीन दुखी गरीबों के लिए अलग से निकालें। कितने? केवल 10 रुपये। अगर ये देश, अगर ये धरती रोज 10 रुपया अपनी ओर से निकालना शुरू कर दे दीन दुखी और गरीबों के लिए, तो आने वाले 3 साल में इस धरती से गरीबी मिट जाएगी। अगर हर व्यक्ति ये संस्कार अपने जीवन के साथ जोड़ ले कि मैं 10 रुपया दीन दुखी और गरीबों के लिए निकालूंगा। 10 रुपये की आज की तारीख में कोई औकात नहीं है। एक पल, एक मंच, एक 5 स्टार टॉफी, इन सबको खरीदने में 10 रुपये बच्चे 1 मिनट में खर्चा कर देते हैं। हमारे लिए 5 स्टार की टॉफी खाते, ठीक है, खाया 1 मिनट में अंदर उतर गया, मैटर फिनिश है। लेकिन वे 10-10 रुपये अगर हम लोग रोजाना संजोते हैं और 10-10 रुपया करके अगर हम इकट्ठा करके महीने के 300 रुपया किसी गरीब छात्र की शिक्षा पर खर्च करते हैं, तो ये समाज, ये मानवता आने वाले कल के लिए उस इंसान की ऋणी बनेगी। उसने जो कार्य किया वो एक ऐसा कल्याणकारी कार्य किया, ईश्वर भी उसके इस कार्य को देखकर प्रसन्न होगा, आशीर्वाद देगा कि भैया मैंने जिस सृष्टि की रचना की है, तूने उस सृष्टि की रचना में अपनी ओर से सहभागिता निभाई है, अपना सैक्रिफाइस तूने समर्पण किया है, अपनी एक आहुति दी है। और मेरी समझ से आज की दुनिया, कि जिस दुनिया में आज 65 से 70% लोग संपन्न हो चुके हैं, अब इतनी कमजोर नहीं रही है कि वो रोजाना 10 रुपये ना निकाल पाए। 10-10 रुपया अगर लोग निकालें तो 1 महीने कितने हुए? 300 रुपया, और 1 साल के 3600 रुपया। एक शहर में अगर 10 लाख की आबादी है और उस 10 लाख की आबादी में से अगर 65% लोग अगर 10-10 रुपया निकालते हैं और 3600 रुपया अगर लोग निकालना शुरू करें, तो जरा सोचो कि उस 10 लाख की आबादी के द्वारा कितना धन निकल गया मानवता के लिए। वो 65% लोग मिलकर के अपने शहर के जरूरतमंद 35% लोगों को गोद ले सकते हैं, और परिणाम ये निकलेगा उन 65% के द्वारा 35% लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ये जरूरत है। ये सरकारें टैक्स तो रोज लगा रही हैं, बढ़ाती चली जा रही हैं। मैं तो सरकारों से अनुरोध करूंगा कि वो टैक्स भी अगर लेती हैं तो उन टैक्स में से भी एक खास हिस्सा, भले ही राजनेता खाएं, उनकी वो जाने, जिनको भरपाई करनी है वो भरपाई करे, लेकिन एक हिस्सा ये आरक्षण के नाम पर मत निकालो कि अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी और इन सब के नाम पर मत निकालो। गरीब इंसानों को ऊपर उठाने के लिए निकालो।
अब आजकल क्या हालत हो गई, स्कूलों की क्या हालत है, सरकारी स्कूलों की हालत क्या हो गई है। समझदार व्यक्ति लोग तो सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, वो समझते हैं सरकारी स्कूल है आने की, हाँ बस थर्ड क्लास से भी थर्ड क्लास समझो ना। कोई स्टैंडर्ड आदमी तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि सरकारों ने अपने स्कूलों के हालात ऐसे बना डाले हैं। वोट की व्यवस्था बैठाने के लिए दाल रोटी की वहां व्यवस्था करते हैं। अब स्कूल में दाल रोटी खिलाओगे कि किताबें देकर के पढ़ाओगे। अब मास्टरों को तो लगा दिया तुमने दाल रोटी की व्यवस्था में, दलिए की व्यवस्था में, तो वो दलिए से माथा लड़ाएंगे कि बच्चों से माथा लड़ाएंगे। अब कौन समझाए, व्यवस्थाओं को कौन बैठाए। हम देश को केवल ऊपर वाले के भरोसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऊपर वालों ने अपन लोगों को जन्म दिया है इसीलिए ताकि अपन सब लोग मिलकर के धरती पर जितने भी प्रबुद्ध और समझदार लोग हैं वे मिलकर के मानवता को ऊंचा उठाए, एक दूसरे के लिए अपन लोग सहभागी बने, एक दूसरे के लिए मददगार बने, देना सीखें, लगाना सीखें। जो देता है वो देवता कहलाता है और जो लेता है वो लेवता कहलाता है। मेरी समझ से हर आदमी मरने के बाद देवता बनना पसंद करता है। अब जिंदगी में तो कभी देता है नहीं, तो मरने के बाद देवता बनेगा कहां से। देगा सो देवता। लगाना सीखें। 10 रुपया रोज 10 रुपये निकालने चाहिए। अल सुबह दुकान जाने से पहले 10 रुपया अलग से गुल्लक में डाल दो। कोई भिखारी आ गया, कोई भूखा आ गया, कोई प्यासा आ गया, निकाल के दे दे। ये आचौर्य व्रत का ही, आचौर्य यम का ही एक हिस्सा है। चौथा है ब्रह्मचर्य। व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाली मैथुन प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। अनाप शनाप चलने वाली मैथुन प्रवृत्ति पर इंसान के द्वारा अंकुश लगाना कि अगर मैं स्वदार संतोष व्रत, स्वपत्नी संतोष व्रत अगर मैं धारण करता हूं कि मैं अपनी पत्नी और अपने पति तक ही सीमित रहूंगा और सीमित रहूंगी, यह व्यक्ति के लिए शील व्रत है। और पत्नी के साथ भी अगर हम ये नियम लेते हैं तो इतना नहीं कि हम अपने पत्नी तक सीमित रहेंगे, पत्नी के साथ भी हम अपनी और परिसीमाएं बांधें कि हम पत्नी हो गए। इसका मतलब यह नहीं कि अब हमें मैथुन प्रवृत्ति की निरंकुश रजा मिल गई है, उस पर भी अंकुश। जानवर भी भाई अंकुश लगाकर जीते हैं। वे कोई 365 दिन और 2400 घंटे जानवर हैं, पशु हैं, अक्ल नहीं है, बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, पशु हैं, लेकिन फिर भी उनकी एक ऋतु है, उनका एक मौसम है, फिर भी वे संयम में आ जाते हैं। पर अपन इंसानी औलाद ऐसी हैं, भले ही अपन लोग कंप्यूटर के युग में क्यों न जीते हों, प्रगति और समृद्धि के युग में क्यों न जीते हों, लेकिन अपनी भीतर की पशुता के मामले में अभी तक हमारी नस्ल को और सुधरने की ज़रूरत है। अर्थात पहला हमारा नियम ये हो, नंबर 1, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा। ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए पहला नियम, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा। नंबर 2, अपने पति अपनी पत्नी तक सीमित रहूँगा। नंबर 3, मैं अपने पति या अपने पति के साथ भी सप्ताह में 1 दफा से ज्यादा उपभोग नहीं करूंगा। ये ज्यों ज्यों अपन लोग अपनी परिसीमाएं बांधते हैं, त्यों त्यों हमारे जीवन में शील और ब्रह्मचर्य घटित होता है। और ज्यों ज्यों शील और ब्रह्मचर्य घटित होता है, त्यों त्यों इंसान के प्राणों की ओजस्विता, आत्मा और चेतना की तेजस्विता, उसका देह बल, उसका मनोबल, उसका वचन बल अपने आप बढ़ता चला जाता है।
इंसान अगर एक दफा उपभोग करता है तो वापस उसके उन तत्वों का निर्माण होने में कम से कम 3 दिन तो लगता ही होगा, लेकिन निर्माण हो नहीं पाता, उससे पहले हम लोग फिर मिल जाते हैं और क्षय कर बैठते हैं। तो परिणाम ये निकलता है, इंसान के पास उसकी जो पौष्टिकता होनी चाहिए, जो ऊर्जा और जो ताकत होनी चाहिए, वो रह नहीं पाती और अपन लोग बार बार खंडित हो जाते हैं, बार बार विचलित हो जाते हैं। परिणाम ये निकलता है, इंसान वक्त से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। स्वपत्नी संतोष व्रत। अत्यधिक चलने वाली मैथुन प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना। और 5वां और अंतिम यम है, वो है अपरिग्रह, अर्थात अनाप शनाप परिग्रह संग्रह करने की बजाय अपने परिग्रह को एक अंकुश में ले आना चाहिए कि मैं अपने पास इतना धन, इतनी जमीनें, इतना सोना, इतने वस्त्र, इतनी सीमा तक धारण करूंगा, रखूंगा, बाकी त्याग दूंगा। अगर आपको लगता है कि आपसे गरीबों को नहीं दिया जा सकता, मत दो, पर कम से कम इतना तो कर लो कि मैं अपने पास इतना धन रखूंगा, इससे ज्यादा होगा तो अपने पोते पोती, दोहिते दोहिती, ननंद की बेटी, अरे कहीं तक तो गया। परिग्रह तो हल्का हुआ, आप पर जो वजन था वो तो कम हुआ। ठीक है, हमारा मोह, हमारी राग भावनाएं, हमारी आसक्तियां परिजनों के साथ ज्यादा है तो अपन परिजनों को दे दें, पर अपना बोझ तो कम हो ही गया। जो अपन छाती पर लिए हुए हैं, रात को सोते हैं, कमरे में अगर 10 लाख रुपए पड़े हैं, आपको नींद ही नहीं आ पाएगी। वो खतरा दिमाग पर हमेशा हावी रहेगा, टेंशन रहेगा, अरे वो रुपया पड़ा है, कहीं कोई आ ना जाए, कहीं कोई मुझे बेहोश ना कर जाए। अब जैसे हम अगर संत लोग हैं तो हम तो बरामदे में सो जाते हैं, स्कूलों में सो